नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी कॉल्स आती हैं तो ज़्यादातर लोगों का इस तरह का क्वेश्चन होता है कि आर्य समाज मंदिर में जो मैरिज का प्रोसीजर है वो किस तरह से रहता है, यानी आर्य समाज मंदिर में मैरिज कैसे होती है। तो आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे हिंदू मैरिज होती है, यानी जो रिचुअल्स होते हैं आर्य समाज मैरिज के वो सेम वैसे ही होते हैं जैसे हिंदू मैरिज, यानी सप्तपदी होना, फेरे होना, गोदान, कन्यादान, जयमाला, वही सब क्रियाएं होती हैं। उनसे अलग कुछ नहीं होता है। सेम हिंदू मैरिज जो है वही आर्य समाज मैरिज है। दूसरी बात, आजकल जो मैरिज आर्य समाज मैरिज का ट्रेंड बढ़ा हुआ है उसका कारण है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऊल जलूल खर्चा बचाने के लिए भी आर्य समाज मंदिर से मैरिज कर रहे हैं। यानी जो नई पीढ़ी है वो आर्य समाज मैरिज को प्रेफर कर रही है, पसंद कर रही है। दूसरे उन केसों में भी आर्य समाज मंदिर से मैरिज हो रही है जहां लीगल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या जिन लोगों को अपनी मैरिज को लीगल करना है वो भी आर्य समाज मंदिर से मैरिज कर रहे हैं। अब बात आती है, यदि हम आर्य समाज मंदिर से मैरिज कर रहे हैं और सपोज करो यदि लव मैरिज का केस है तो उसमें वहाँ एक विशेष जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहाँ कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, यानी जो आर्य समाज मंदिर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंदिर रजिस्टर्ड है, ठीक है, पर कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि फला फला मंदिर से फलाने लड़के और लड़की ने शादी की और उसके बाद वहाँ पता किया गया तो वहाँ रिफ्यूज़ल मिला कि भाई यहाँ से मैरिज नहीं हुई है, वहाँ से मना कर दिया गया। तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग फंस जाते हैं। जो मैरिज आपकी वहाँ पर हुई है वो रजिस्टर्ड मंदिर के साथ साथ रिकॉर्ड में होनी चाहिए, यानी वहाँ जो रजिस्टर्ड है उसमें आपकी एंट्री हो, साथ साथ रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट रखे जाने चाहिए। मैं आपको जो हमारे द्वारा मैरिज कराई जाती है आर्य समाज की, उसमें हम किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हम आपको एक आर्य समाज मैरिज में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसका परफॉर्मा आपको दिखा देते हैं। हमारे द्वारा जो आर्य समाज में मैरिज कराई जाती है हम किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देखिए, ये आर्य समाज की फाइल है, इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये फ़ोटो लगी हुई है जो सेरेमनी की फ़ोटो है, क्योंकि आर्य समाज मैरिज में सेरेमनी का बहुत बड़ा रोल है। यदि कोई भी आपके वकील हैं या जिनसे आपने मैरिज के लिए कॉन्टेक्ट किया है वो आपकी विदाउट सेरेमनी के मैरिज आर्य समाज से करा रहे हैं तो उसमें कल को आपको प्रूव करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कभी भी इस चीज़ के लिए आप तैयार ना हो। सबसे ऊपर ये शपथ पत्र जो आर्य समाज को दिया है ग्रूम की तरफ से, इसकी लैंग्वेज मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। इसके आगे जो मुख्य बातें आती हैं वो ये हैं कि हम दोनों भले बुरे को अच्छी प्रकार से समझने की क्षमता रखते हैं, यानी दोनों ही साउंड माइंड है, दोनों अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। उससे आगे का जो धारा है उसमें लिखा हम दोनों पूर्ण रूप से बालिग हैं, होशो हवास में शादी कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने ये भी क्लियर किया कि यह मेरा प्रथम विवाह है। यह बात आई प्रथम विवाह की। तो देखिए, जब आप दोनों का प्रथम विवाह है तो जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो नॉर्मल एज, एड्रेस, आईडी का प्रूफ दिया जाता है। यदि किसी पार्टनर का कोई डाइवोर्स हुआ है या फिर उसके किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो उस केस में दो डॉक्यूमेंट और पिक्चर में आ जाते हैं, एक तो डाइवोर्स की डिक्री और दूसरा डेथ सर्टिफिकेट। अब बात कर रहे हैं हम क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है। मैं इस फाइल के माध्यम से दिखाता हूँ। सबसे ऊपर ये एफिडेविट है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट की जेरॉक्स लगी हुई है रिकॉर्ड के लिए। अब ब्राइड के डॉक्यूमेंट, ग्रूम के डॉक्यूमेंट पाते हैं तो पैन कार्ड हो गया आईडी के लिए, एज के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, एड्रेस के लिए इन्होंने अपना आधार कार्ड दिया हुआ है। अब जो है ब्राइड के डॉक्यूमेंट शुरू होते हैं यहाँ से। ये 10th का सर्टिफिकेट एज के लिए हो गया, और उसके बाद ये आधार हो गया एड्रेस के लिए, साथ में पैन कार्ड हो गया आईडी के लिए। इससे आगे चलते हैं तो ये विटनेस के डॉक्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। जो गवाह हैं उनका भी एड्रेस का प्रूफ लगता है और साथ में आईडी का प्रूफ लगता है। ये दोनों विटनेस हो गए। इससे आगे जो आते हैं तो ये बड़ा मुख्य पॉइंट है और मेन चीज़ है आर्य समाज मैरिज की, यानी आर्य समाज में दोनों से रिटर्न एप्लीकेशन, हैंड राइटिंग में रिटर्न एप्लीकेशन ली जाती है। इस एप्लीकेशन का ये रोल होता है, बाय द वे इन फ्यूचर यदि किसी के बयान चेंज होते हैं
तो क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग में ही रिक्वेस्ट की गई है आर्य समाज से मैरिज की, तो इस मैरिज को प्रूव करने में आसानी होती है और यहाँ पर उनके साइन होते हैं। इसी तरह से ब्राइड की एप्लीकेशन है, साथ में जो ब्राइड की तरफ से एफिडेविट दिया गया है वो ये लगा हुआ है। यदि आप हमारे द्वारा हमारे आर्य समाज मंदिर से शादी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है वीडियो में, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।